हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट काफ़ी कोर सब्जेक्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, स्टूडेंट को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये सब्जेक्ट है वो एकदम हम सिंपल वे में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, प्रैक्टिकल वे में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सिस्टम होता है वो क्या है, एक रीजन में एक स्पेस होता है। इट मीन्स जो स्पेस में कोई भी एक रीजन, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक स्पेस में कोई एक रीजन है या फिर कोई मैटर की क्वांटिटी है जिसमें कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा हो। इट मीन्स कोई भी थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज चल रही हो, परफॉर्म हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। वो एक सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर एक लार्ज इंटायर यूनिवर्स भी हम को एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसको एग्जाम्पल में के थ्रू समझना चाहें कि जैसा कि हमारा जो इंजन होता है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इसमें हीट का एडिशन करते हैं तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं, उनके स्टेट चेंज होते हैं, उनके जो प्रेशर टेम्परेचर उसका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ओके, इसको कई एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि कोई एक गैस कंटेनर है जिसमें हम, इसमें जो पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट हमारा होता है, उसमें अगर कोई गैस है, उसमें गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या है, उनके मॉलिक्यूल में मोशन हो रहा होता है। तो इस वजह से वहां पे कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा होता है। तो हम उसको क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो जो वाटर इन ए कूल्ड क्लोज्ड कंटेनर, इट मींस अगर कोई वाटर है हमारा वो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो वाटर उसके अंदर रखा हुआ है तो उन वाटर के मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं उसमें मूवमेंट कर रहे होंगे। तो इट मीन्स ये भी हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम इसको भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, एयर इन अ रूम। इट मीन्स जो भी हमारा एयर है किसी रूम में प्रेजेंट है, तो रूम में जो एयर के मॉलिक्यूल है वो उनमें रैंडम कहीं ना कहीं मोशन हो रहा होता है, तो हम उसको भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट की। तो स्टेट क्या है, बेसिकली स्टेट जो है वो डिस्क्राइब बाय इट्स प्रॉपर्टीज। इट मींस जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को क्या समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट मींस जिसे हम क्या है फिजिकली देख के या फिर सेंस करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जस्ट लाइक मान लो कि हमारा कोई टेम्परेचर है, उसको हम टच करके हम जान सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, कैसा है। या फिर मान लीजिए उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का घटना बढ़ना हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेशर को हम घटना या बढ़ता देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर पाते हैं या देख पाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। तो स्टेट क्या होता है, बेसिकली स्टेट डिस्क्राइब बाय इट्स प्रॉपर्टीज। जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो या प्रेशर हो या वॉल्यूम हो या फिर मास हो, इनके थ्रू ही स्टेट को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है जिसका अपना एक अलग इनिशियल स्टेट है, बिकॉज यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर और टेम्परेचर या वॉल्यूम कुछ अलग है। और उसके बाद इसका मान लीजिए इसमें हीट एडिशन कर दिया जाता है, तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ अलग हो जाता है, तो इस वजह से ये इसकी स्टेट को डिफाइन करता है। ये इनिशियल स्टेट हो गई और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, जैसे गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम प्रेशर। कोई भी गैस है जिसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसका प्रेशर हमारा
1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये इसकी एक स्टेट कहलाएगी। अगर हम इसमें फर्दर हीट का एडिशन करें तो फिर इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो वो हमारी सेकेंड स्टेट कहलाएगी। उसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो इसमें क्या है, वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर। इट मीन्स कोई भी वाटर है जिसका टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसका प्रेशर 1 बार पे है, अगर तो ये इसकी क्या है, स्टेट कहलाएगी। हालांकि इसमें अगर हीट का एडिशन करें या फिर कुछ चेंजेस करें तो वो स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में चला जाएगा। इट मीन्स इसका प्रेशर कुछ कम या ज़्यादा हो जाएगा या फिर इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसकी स्टेट सेकेंड स्टेट कहलाएगी। तो इसी तरीके से ये हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेट कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्री की। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन रहती है कि बाउंड्री क्या होती है, बिकॉज बाउंड्री को हम देखते हैं तो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, तो हम इसको एक बेटर तरीके से समझते हैं कि बाउंड्री बेसिकली क्या होती है, रियल और इमेजिनरी सरफेस, मतलब वो रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती हैं। तो उनको जो कि क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं सिस्टम को सराउंडिंग से। इट मीन जैसा कि हमारा इंजन है तो वो इंजन हमारा कहलाएगा सिस्टम, और सराउंडिंग क्या है, जो भी सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होगा उसके, वो हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलती, बट क्या है, एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जो कि क्या है, उस इंजन को उस एनवायरनमेंट से अलग करती है, तो वही हमारी क्या है, बाउंड्री कहलाती है। जैसा कि हम अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पे क्या है, मोमबत्ती को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या है, हीट जनरेट हो रही है। तो क्या है, इसके सराउंडिंग क्या है, इन्वायरमेंट है, तो ये क्या है, हम इसको सिस्टम मानते हैं, और ये बाहर वाला जो है सराउंडिंग है, तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर करते हैं जो कि क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। जिसके और बाउंड्री क्या होता है, यहाँ से जो भी हीट का इंटरेक्शन या मास का इंटरेक्शन इस बाउंड्री के थ्रू होता है, जिसको हम कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो वॉल ऑफ एक गैस सिलेंडर, इट मींस कोई भी गैस सिलेंडर है जिसकी वॉल को हम क्या है, बाउंड्री मानते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से फिक्स बाउंड्री हो गई, क्योंकि एक गैस सिलेंडर की वॉल मतलब सॉलिड वॉल होगी तो वो क्या फिक्स हमारी बाउंड्री कहलाएगी। वहीं अगर हम फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करें तो कोई भी अगर हमारा वाटर है वो किसी भी कंटेनर में भरा हुआ है तो उसकी जो सरफेस होगी वो हमारी क्या है, बाउंड्री कहलाएगी। अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो इट मीन्स उसकी जो बाउंड्री होगी उसमें भी मूवमेंट होगा, तो इट मीन्स क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी मूवेबल बाउंड्री में कंसीडर होगी। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो कोई भी मेम्ब्रेन जो कि क्या है, दो चैम्बर को एक दूसरे से अलग करती है, तो वो हमारी बाउंड्री कहलाएगी। तो अब हम बात करते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग बेसिकली क्या होता है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसके चारों तरफ जो भी प्रेजेंट है वो हम उसको सराउंडिंग कहते हैं। ओके, तो सराउंडिंग बेसिकली क्या होता है, विच में बी एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद द सिस्टम। तो सराउंडिंग से ही हमारा कोई भी एनर्जी या फिर कोई भी पदार्थ का इंटरेक्शन होता है सिस्टम से, तो इसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ओके, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो कोई भी रूम है जिसके अंदर हम गैस सिलेंडर को प्लेस करते हैं, तो गैस सिलेंडर क्या है, बेसिकली सिस्टम कहलाएगा हमारा, और रूम हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। अगर उसका मान लीजिए गैस सिलेंडर है, उसको हम उसकी नॉब को ओपन करते हैं, गैस फ्लो करने लगती है, तो यहाँ पे क्या है, देख पा रहे हैं हम कि एनर्जी और जो भी गैस का मैटर है उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इट मीन्स रूम हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। वहीं अगर हम सेकेंड एग्जांपल से बात करें तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर अराउंड द कूलिंग सिस्टम, इट मींस कूलिंग सिस्टम क्या है, जैसा कि हमारे घर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर रखा होता है, तो ये एक हमारा कूलिंग सिस्टम रेफ्रिजरेटर हो गया। और एटमॉस्फेयर इट मींस हमारे रूम का जो एटमॉस्फेयर वो क्या हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। और थर्ड एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो हम इन्वायरमेंट आउटसाइड ए कार इंजन, इट मींस कोई भी कार का इंजन है उसके आउटसाइड जो भी इन्वायरमेंट है वो भी हमारा क्या है, सराउंडिंग कहलाएगा। बिकॉज अगर हमारे इंजन रन कर रहा होगा तो उसके एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल रही है, इट मीन सराउंडिंग से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर मान लीजिए हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग से हो रहा है, तो ये हमारा एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इट मीन्स
तो इस तरीके से सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, इन तीनों चीजों को हम बेटर तरीके से समझ पाए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या है, यूनिवर्स कहते हैं। अगर इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे तो कोई भी सील्ड कंटेनर है जिसके अंदर हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों प्रेजेंट हैं, तो वो हमारा यूनिवर्स कहलाएगा। एक छोटा एग्जांपल है। वहीं अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे देखना चाहें तो हमारा जो अर्थ है और अर्थ के अराउंड हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो ये दोनों क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा यूनिवर्स को क्या कहेंगे, हमारा एक यूनिवर्स सिस्टम है जहां पे हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो इस टोटल जहां पे दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं फंडामेंटल की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा आता है इंटरनल एनर्जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमें इंटरनल एनर्जी मिलती है। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स क्या है, उसकी पोजीशंस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसकी क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो यहाँ पे हम उसकी पोजीशंस के बिहाफ पे कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके बीच में मोशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है इनके बीच में। तो कहीं ना कहीं इनमें भी क्या है, एनर्जी है। अगर इन दोनों टाइप ऑफ एनर्जी को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें जो टोटल एनर्जी मिलती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस, तो वो एनर्जी जो कि क्या है, किसी भी गैस के रैंडम मोशन की वजह से हमें मिलती है, तो वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें कि दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल में प्रेजेंट, लिक्विड पार्टिकल में प्रेजेंट होती है, जब हम दोनों एनर्जी को ऐड करते हैं तो वो टोटल एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा प्रोसेस आता है। तो इसको भी, प्रोसेस क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में और सिंपल वे में समझने वाले हैं। बेसिकली प्रोसेस क्या है, कोई भी सिस्टम है हमारा, वो कोई भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट से जब कोई दूसरी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचता है तो कोई ना कोई पाथ को फॉलो करता है। इसी पाथ को क्या है, प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक प्रोसेस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना, तो ये हमारा जो जाने का प्रोसेस है उसको ही हम प्रोसेस कहते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए हमारा ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जब हम पिस्टन को ऊपर से पुश करते हैं तो इट मीन्स इसका प्रेशर राइज हो रहा है। तो जैसा कि आप फिगर में प्रेशर की वैल्यू से भी देख पा रहे हैं, जब नीचे जाता है तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है और हमारे वॉल्यूम की वैल्यू घटती है। इट मीन्स यहाँ पे इसकी कुछ अलग स्टेट थी और प्रेशर बढ़ने के बाद इसकी कुछ अलग स्टेट हो गई। इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज पहले कुछ अलग थी, इसके प्रेशर वॉल्यूम कुछ अलग था, और वहीं अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कुछ चेंज हो जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक के जाने का जो भी प्रोसेस है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब प्रेशर कुछ और था, फिर यहाँ से वॉल्यूम इसका कम हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है। यहाँ पे अगर टीएस डायग्राम में देखें, मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि जो हमारा प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आसान भाषा में हम एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल की बात हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हीटिंग वाटर अंटिल रीचेज अ बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स वाटर को जब हम एक रूम टेम्परेचर से उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं तो क्या है, उसकी जब रूम टेम्परेचर पर था तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, उसका प्रेशर टेम्परेचर कुछ अलग था। बॉइलिंग पॉइंट तक उसको ले जाते हैं तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेट से इस स्टेट तक आने तक जो भी प्रोसेस होता है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन अ टरबाइन। इट मींस
जो टरबाइन होती है हमारी, उसमें जो गैस का एक्सपेंशन होता है तो वो भी हमारा एक प्रोसेस कहलाता है, बिकॉज इसमें टरबाइन में हाई प्रेशर की जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं और लो प्रेशर में कन्वर्ट होती हैं, तो ये भी एक क्या है, प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सभी जानते हैं कि इसको क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर और कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि हीट एडेड टू द सिस्टम इंक्रीज इट्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इट मीन्स कोई भी सिस्टम है जिसमें हम हीट को ऐड कर रहे हैं, हीट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, बिकॉज जो भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, और जो भी सिस्टम है जिसके हीट के ऐड होने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी, जिसके वजह से हमारा जो ये सिस्टम है वो वर्क परफॉर्म करता है और इसकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ गई थी वो फिर कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हम फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी क्या है, कन्वर्जन का लॉ है। इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे हीट एनर्जी को क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल के जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस करने की कोशिश करी। आई थिंक आप सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। अभी और इसके जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने हैं वाले हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।